अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम रिबॉन्डिंग करने लगे हैं, लेकिन रिबॉन्डिंग को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में करने लगे हैं। हमारे इस क्लाइंट के आप हेयर्स देखें, आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि हेयर्स में वेव्स हैं, बालों का वॉल्यूम नहीं है बट वेव्स मौजूद हैं। बालों को जब टच करते हैं तो बाल काफ़ी खुरदरे हैं, जिससे पता चलता है बालों में कुछ किया हुआ है। इन बालों की हिस्ट्री क्या है ये भी बताती हूँ मैं आपको, लेकिन पहले आप ब्रांड देख लें कि मैं क्या ब्रांड इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्रोटीन एंड बायोटीन का बना हुआ ब्रांड है। प्रोटीन एंड बायोटीन बेसिकली ये रिबॉन्डिंग है हमारे पास, जिसका हम इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस बहुत सिंपल सा कि हमने वही करना है जिसे हम नॉर्मल रिबाउंड करते हैं। उसमें हम स्टेप 1 लेते हैं अपना। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ये हमारी वो क्रीम होती है जो कि हमारे हेयर के बॉन्ड को ब्रेक करती है। आपने बालों की सेक्शनिंग करनी है। सेक्शनिंग करने के बाद 4 साइड पार्टीशन करने के बाद आपने पतली-पतली लेयर लेनी है और पतली-पतली लेयर पर आपने प्रोडक्ट को लगाना है। रूट्स हमेशा हम बचाते हैं, रूट्स आपने हाफ इंच को छोड़ना है और आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। तमाम बालों पर अच्छे तरीके से आपने प्रोडक्ट को लगाना है। अच्छे से आपने अपने हैंड्स की हेल्प से, फिंगर कॉम्ब की मदद से इसको आपने पेनिट्रेट करना है प्रोडक्ट को। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड, जब हम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमें कहा गया कि बाल जो है नो ऊपर का जो बाल है पूरा, ये कहा गया कि जी पहले किसी ज़माने में की थी रिबाउंड, वो हाइलाइट्स वगैरह की थी बट वो ख़त्म हो गई हैं, वो बाल कटवा दिए हैं, ये हमें कहा गया। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की तो फिर उस वक़्त हम देखते हैं कि बालों में एक जो हमारा प्रोसेस उसमें ट्विस्ट आता है, क्योंकि बाल जो हमें वर्जन बताए गए देखने में वर्जिन लग भी रहे थे, बट जब इस पे हमने क्रीम की एप्लीकेशन की तो क्या होता है, सडनली बालों के अंदर से डिफरेंट टाइप के कोड जो किए हुए कलर्स के, हिना के, वो निकल के बाहर आते हैं। प्लस बालों के ऊपर किया हुआ था हाइलाइट्स या ब्लीचिंग या कट डाउन किया हुआ था, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा किया हुआ था जिसकी वजह से बाल जल गया था। उन जले हुए बालों को किस तरह बचाया गया था, क्लाइंट के मुताबिक उन्होंने इस पे मेहंदी की कोटिंग मल्टीपल टाइम्स की, देन उसके ऊपर 150 से 200 वाले जो कलर्स होते हैं हमारे, यानी कि हेवी किस्म के जो मेटालिक कलर्स होते हैं उनकी कोटिंग की गई, डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स की। तो वो इस तरह की कोटिंग करके उस बाल को सेव किया गया है एज़ पर क्लाइंट। जब हम क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वो बाल जो जला हुआ था या जिस जो कि जिन बालों के ऊपर कट डाउन किया हुआ था, उन बालों की जो कंडीशन थी वो फ़ौरी तौर पे हमारे पास सामने आ जाती है। क्योंकि बाउंड जो था ब्रेक होना शुरू हो गया था। ये देखिए जो नीचे का बाल है हम फ़ौरी तौर पे नोट करते हैं, इसमें वेव एक कर्ल आना शुरू हो गया, खुरदरा होना शुरू हो गया बाल। ऊपर का जो बाल था वो तो क्रीम को एब्ज़ॉर्ब कर रहा था, लेकिन जो नीचे का बाल था उसमें हल्का-हल्का एक तरह से आप समझ लीजिए कि क्रिंकल टाइप का होना शुरू हो गया था ये बाल। तो इसको हमने नोटिस किया, फिर क्लाइंट से उसकी हिस्ट्री ली तो तब हमें पता चला कि जी इन बालों में ये प्रोसेस किया हुआ है। अब यहाँ पे हम ट्विस्ट लाते हैं, हम प्रोसेस को थोड़ा-सा चेंज करते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, क्रीम की एप्लीकेशन स्टेप 1 की एप्लीकेशन तमाम बालों पर की, रूट्स को हमने छोड़ दिया, देन हमने कॉम्ब की मदद से बालों पर एक स्ट्रेट कॉम्ब हमने करना शुरू किया, बालों को स्ट्रेट रखा ताकि अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन तमाम बालों पर हो जाए और हमारे क्लाइंट के अब कोई ऐसा बाल रहना नहीं चाहिए और रूट्स को भी हमने करना है यहाँ पर सेफ। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास एंड्स, आप एंड्स पे देखिएगा, यहाँ पे हम करने लगे हैं कुछ चेंज काम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके पास किसी भी कंपनी का कुछ भी किसी भी तरह का मास्क मौजूद हो आप वो लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है ब्रिमोट कंपनी का मास्क, ठीक है, प्रोटीन मास्क है ये भी। अब इस पे ऑलरेडी रिबॉन्डिंग क्रीम लगी हुई है इन बालों पर, ठीक है। हमने उन बालों को सेव करने के लिए क्या किया, हमने इसकी जो आप समझ लीजिए स्ट्रेंथ होती है काम करने की, उसको कम करना था हमने। तो हमने इसके ऊपर अब लेना है अच्छी मिकदार में प्रोटीन मास्क, और उस प्रोटीन मास्क को हमने इस पे एप्लीकेशन करना शुरू कर दी ताकि जो रिबॉन्डिंग क्रीम है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए और जो मास्क हम लगा रहे हैं ये बालों को सेव करना शुरू कर दे। तो हमने अच्छे से मास्क की एप्लीकेशन करनी है उन बालों पर जिन बालों के ऊपर लगा हुआ होगा कट डाउन या ब्लीच किया हुआ होगा, या जो डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, किसी किस्म का ट्रीटेड बाल होगा, वहाँ पे हमने मास्क की एप्लीकेशन की।
देन हमने पूरे बालों को एक रैप शीट की मदद से पूरा रैप कर दिया। किसी किस्म का आप चाहें तो शावर कैप ले लें, कोई शीट हो, कोई शॉपर हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आपने उसकी मदद से बालों को सेव कर देना है, पूरा कवर कर देना है। रीज़न ये था कि इसमें से जो फ्यूम या जो गैसेज़ निकले, जो हीट निकले, वो इसके अंदर ही लॉक हो जाएँ, बालों का बॉन्ड आसानी से टूट जाए। ठंड भी थी, तो क्लाइंट का जो आप जानते हैं कि वेदर की वज़ह से प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो इन सबको हमने टाइम सेविंग के लिए हमने ये शीट लगाते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं होता। साथ-साथ हम बालों का बॉन्ड चेक करते हैं। बॉन्ड किस तरह चेक करते हैं आप ये देख लीजिएगा। देखिए, आपने बालों को मुख्तलिफ साइड से निकालना है, पतली-पतली लेयर्स। और हम फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्ब पर, फिंगर पर, किसी भी स्टिक पर आपने बालों को राउंड-राउंड करते हुए आपने घुमाना है। अगर आपका बाल जो घुमाया हुआ है पूरी तौर पे खुल जाए तो बॉन्ड नहीं टूटा। लेकिन अगर वो नहीं खुलता और उससे वहीं पे चिपका रहता है उसी कंडीशन में, इट्स मीन कि जो आपका बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है। दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने एक और लेयर लेनी है, पतली से आपने एक स्ट्रैंड निकालना है और उसको खींचना है। आपका बाल डबल हो जाएगा, मीन्स अगर 1 इंच का बाल था तो 2 इंच का हो जाएगा। और जब उसको आप छोड़ते हो तो आप देखते हो कि बालों में हल्का-हल्का सा कर्ल आना शुरू हो गया। इट्स मीन बालों का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया है। ये दूसरा तरीका था। एक और तरीका भी होता है, मैं वो भी बताती हूँ आपको। आपने थोड़ी-सी मोटी लेयर लेनी है बाल की, बहुत पतली नहीं लेनी। आपने इस पे लगानी है नोट। नोट लगाएँगे, अगर नोट खुद ब खुद बाल की खुल जाती है तो इट्स मीन कि आपका जो बॉन्ड है ब्रेक नहीं हुआ। और अगर आपकी नोट नहीं खुलती खुद ब खुद, उसी जगह पर रहती है, इट्स मीन कि जो बालों का बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है। तो आप मुख्तलिफ तरीके से बालों को चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक दरमियान की कंडीशन भी होती है कि कुछ-कुछ लग रहा है कि लूज़ हो रहा है, कुछ-कुछ अपनी कंडीशन में। इट्स मीन कि अभी ये दरमियान के टाइम में है। हम जब चेक कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अब इसको मज़ीद टाइम देना चाहिए, तो मैंने इसे मज़ीद 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे। क्रीम की एप्लीकेशन के बाद आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का टाइम नहीं रखते। आपने बालों की कंडीशन देख के फैसला करना होता है कि किस वक़्त मुझे बालों को वॉश करना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप पर अपने बालों का बॉन्ड चेक किया, मैंने मज़ीद 10 मिनट दिए और देन उसके बाद मैं इसको वॉशिंग यूनिट पे लेकर गई। अब यहाँ पर हमने बालों को करना है रिंस। अच्छे से आपने जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमने लगाई है वो निकाल देनी है। यहाँ पर आप देखिएगा, जब मैं क्रीम जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको निकालती हूँ तो ये देखिएगा आप, जो वॉशिंग यूनिट है वहाँ पे जो क्रीम निकल रही, लगाई तो हमने वाइट थी, लेकिन ये निकल रही है सारी ऑरेंज और रेडिश टोन पे आ रही है। यानी जो मेहंदी, जो कलर्स रेड, ब्राउन लगे हुए थे, वो सारा प्रोडक्ट निकल निकल कर बाहर आ रहा है। इस तरह आप जो भी एप्लीकेशन की होती है क्लाइंट ने, वो नज़र आ जाती है हमें। तो अच्छे से आपने क्या करना है, तमाम बालों के ऊपर से ये प्रोडक्ट को आपने निकालना है, ये प्रोडक्ट रहना नहीं चाहिए। नीचे वाले बालों पर मास्क की एप्लीकेशन हुई हुई थी, वो आपने रहने देनी है ताकि बाल डैमेज हमारा ना हो। ठीक है जी? तो हमने प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल लिया। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूला करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है हमें। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्विस्ट आएगा इसके बाद कि किस तरह आप फ्लेक्स को ऐड करके अपने काम को एनहांस कर सकते हैं, काम को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी? तो हमने अच्छे से प्रोडक्ट को निकालना है। आर्म रिबॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, इस स्टेप पर हम मास्क की एप्लीकेशन कर देते हैं। कोई भी अच्छा जो मास्क आप यूज़ करते हो, आप उसकी एप्लीकेशन करते हो। बट यहाँ पर मैं मास्क नहीं लगाऊँगी क्योंकि मुझे फ्लेक्स ट्रीटमेंट साथ में देना है। वो मैं कैसे दूँगी देखिए। मेरे पास ईज़ी फ्लेक्स है, आप ओलाफ्लेक्स, बायोफ्लेक्स जो भी आपके पास मौजूद है वो फ्लेक्स का उठा लें। और यहाँ पे मैंने लेना है इसका स्टेप 1, जो हमारे पास है बॉन्ड बॉन्ड बिल्डर। उसको मैं अपने पास मेरे पास मौजूद है नैनो गन, उसके मैंने बॉटल में डालना है इसका स्टेप 1 जो लिक्विड होता है। ये बॉन्ड को आपस में एक तरह से दोबारा कंबाइन करता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो हमने बॉन्ड लेना है। मिकदार इसकी पूरी एक वीडियो मौजूद है, किस तरह लिया जाता है, कितना हमने बॉन्ड बिल्डर लेना होता है, कितना पानी मिलाना होता है। रफ़ली बता देती हूँ कि अगर आपने अगर 2 ml आपने लिया है बॉन्ड बिल्डर, तो आप इसमें इसका 6 गुना ज़्यादा पानी डालते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसकी पूरी डिटेल एक मौजूद है वीडियो, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगी। हमने जनाब इस तरह नैनो गन में अपना ये बॉन्ड बिल्डर डाला और हीट की मदद से हमने उन बालों पे जिनको हमने अभी वॉश किया था, हम पूरा जितना मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है, सारा इन बालों में हम पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे। इसमें से हल्की सी हीट निकलती है जो डीपर जाके बालों में आपके प्रोडक्ट को डिपॉज़िट कर देती है। तो ये आपको हेल्प करती है आपके बालों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने के लिए।
जितना भी आपके नैनो गन में मौजूद हो आप ये सारा लगाएँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपके पास नैनो गन नहीं है तो क्या ये प्रोसेस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप स्प्रे गन ने सिंपल वाली शावर, जो हमारे पास शावर बॉटल्स होती हैं उसमें आप ये डालें और शावर की मदद से आप लगाएँ। इसका मकसद क्या है कि बालों में हमारे डीपर जाके ये पेनिट्रेट हो जाए। इसकी एप्लीकेशन करके मैं बालों को 10 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ दूँगी। पानी इसके अंदर से बहता रहेगा, लिक्विड ही है, डज़न्ट मैटर। आपने 10 मिनट के लिए इसे लगा रहने देना है। देखिए, अब ये देखिए कितना पानी इसके अंदर से आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें बॉन्ड बिल्डर भी मौजूद है। 10 मिनट तक मैंने इसे छोड़ देना है। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद हम क्या करेंगे, हमने हल्का-सा अगर लगे कि पानी अभी भी मौजूद है, तो टॉवल से हल्का-हल्का इसको ड्राई करें। देन उसके बाद आपने मीडियम हीट पर अपने ड्रायर को चलाना है। ड्रायर किस तरह चलाना है आपने, बिल्कुल स्ट्रेट चलाना है, स्कैल्प के पास आपने हीट नहीं देनी, और चाहें तो किसी एक कॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए आपने पूरे बालों को ड्राई करना है, ठीक है? तो पहला स्टेप यहाँ पे अब क्या है, जो बॉन्ड बिल्डर लगा हुआ है, उसी को हम बालों में रहने देंगे, वॉश नहीं करेंगे, और हमने ड्रायर की मदद से पूरे बालों को अपने खुश्क करना है। बाल हमें हमारा तकरीबन, आप ये समझ लीजिए, आपका 80-90% आपका बाल इसी आपके ड्रायर की मदद से ड्राई हो जाना चाहिए। नॉर्मली हम ये करते हैं कि यहाँ पे जब हम ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने बालों पे लगाना है केराटिन या आर्गन ऑयल का, जो भी आपको सीरम मिले आप वो लगाएँगे। मेरे पास केराटिन आर्गन ऑयल का एक कॉम्बिनेशन में सीरम मौजूद था, जो मैं पूरे बालों में लगा रही हूँ क्योंकि बाल बहुत डैमेज था। साथ ही साथ वो आपने लगाते वक़्त ये ख़्याल करना है, जो बाल आपके जो जला हुआ बाल है उसको आपने स्पेशली फ़ोकस करना है। ये हीट प्रोटेक्शन देगा, प्लस बालों में ये जो सीरम है, जो आर्गन ऑयल है, ये स्टोर हो जाएगा, क्यूटिकल ओपन है, वहाँ जाके ये वर्क करेगा। नीचे जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी थे, मैंने वहाँ पे मज़ीद सीरम को मैंने लगाया ताकि यहाँ पर थोड़ी-सी और बालों में जान आ जाए। अब यहाँ पे देखिए बाल हमारा 80% ड्राई था, 20% अभी वेट है, ठीक है? बिल्कुल सूखे बालों पे नहीं लगाते, हल्का बाल आपका गीला हो तब आपने सीरम लगाना है। देन फिर मैंने राउंड ब्रश लेना है, बालों को पतले-पतले, बहुत पतले नहीं, एक मीडियम साइज़ की आपने सेक्शन निकालनी है, और आपने ड्रायर की मदद से बालों को करना है स्ट्रेट। नॉर्मली रिबॉन्डिंग में हम इस तरह नहीं करते स्ट्रेट, राउंड कॉम्ब की मदद से, राउंड ब्रश की मदद से, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं, पहले जो हमने स्ट्रेटनिंग देनी है बालों को, वो हम देंगे अपने राउंड ब्रशेज़ की मदद से, और हम पहला स्ट्रेट करेंगे, हमें एक फाइनल लुक पता चल जाएगी कि हमारे जो फर्स्ट स्टेप ने कितना वर्क किया है, बॉन्ड बिल्डर ने कितना वर्क किया है, बाल कितना हमारा स्ट्रेट हो गया है। आप देखिएगा आपको कितना अच्छा इसमें फर्स्ट स्टेप में रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको बालों की सही वाली एक कंडीशन मालूम हो जाती है। नॉर्मली जो रिबॉन्डिंग हम करते हैं उसमें 50% सिर्फ हमारा बाल यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है और बालों में हल्का वेव रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए वेव काफ़ी हद तक तकरीबन 80% निकल चुका है और यहाँ पे बालों में देखिए शाइन आना शुरू हो गई है ड्यू टू बॉन्ड बिल्डर। और ये ओनली हमने अभी सिर्फ राउंड ब्रशेज़ की मदद से जो कॉम्ब हमने ड्राई किया है, ये हमारे पास लुक आया है। यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा फाइनल लुक मिल चुका है, लेकिन अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमने इस पे प्रेसिंग की ही नहीं है, स्ट्रेटनिंग की ही नहीं है, आयरनिंग की ही नहीं है, और आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सिर्फ राउंड कॉम्ब की मदद से ये काम हो चुका है। अगेन हम क्या करेंगे, बालों की सेक्शनिंग करेंगे और सेक्शनिंग करने के बाद हमने अब करना है प्रेसिंग। प्रेसिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉन्ड बिल्डर जो उसके अंदर है वो इसके अंदर रहेगा, पेनिट्रेट हो चुका है वो ऑलरेडी राउंड ब्रशेज़ की मदद से हमने जो काम किया था, जो ड्रायर की मदद से काम किया था, पेनिट्रेट वो हो चुका है। अब हमने स्ट्रेटनर की मदद से बालों को करना है स्ट्रेट, और आपने हर जो पतले-पतले सेक्शन निकाला है 8 टू 10 टाइम्स, अगर आपका बाल बहुत स्टबर्न है तो उसको 13 यानी कि 13 से 15 बार भी कर सकते हैं। हीट आपने बालों के अकॉर्डिंग रखनी होती है। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आपने 220 से होते हुए 350 के दरमियान या 300 तक, बल्कि बहुत डैमेज है तो 280 तक अपनी जो आपका स्ट्रेटनर है उसकी हीट को रखें। अगर आपका बाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टबर्न है, देन आप हीट को बढ़ा सकते हैं। आपके पास सॉरी स्ट्रेटनर जो आपका है बहुत अच्छा होना चाहिए, सेरामिक प्लेट और टाइटेनियम का होना चाहिए। प्रोफेशनल आप स्ट्रेटनर यूज़ करें ताकि बालों में शाइन आए। यहाँ पर देखें बालों में कितनी अच्छी शाइन आना शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट हम हमारे जो क्लाइंट है उसके बालों पे हम कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रेटनिंग अपनी, और बालों में बहुत अच्छी शाइन आ गई थी। जो फ्रीज़ी बाल था हमारा ख़त्म हो चुका था। 10 मिनट के लिए क्लाइंट को बिठाएँगे ताकि बालों का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। साथ हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा जो होता है वो होता है फिक्सर। अब जो हमारे बाल हमने स्ट्रेट किए,
बायोप्लेक्स लगाया, वहाँ पे अब हम लोग बालों को फिक्स करने लगे हैं अपने रिज़ल्ट को। तो आपने पतले-पतले सेक्शन लेने होते हैं और आपने अगेन हाफ इंच छोड़ते हुए हमने फिक्सिंग क्रीम की एप्लीकेशन करना शुरू कर दी। ठीक है जी? ये एप्लीकेशन करेंगे आप तमाम बालों पर और टाइम कितना होता है इसका टाइम मिनिमम आपका 15 से 20 मिनट तक आप इसको 20 मिनट तो आप तकरीबन दिया करें फिक्सर को ताकि अच्छे से जाके जो आपने काम किया उसको अच्छे से लॉक कर सके। तो 20 मिनट्स इनफ होते हैं। इस क्रीम को लगाते वक़्त बड़ी एहतियात करनी होती है आपने। यहाँ पे हम क्लाइंट को कहते हैं कि आपने मूव नहीं करना, बालों को आपने स्ट्रेट रखना है। मैं नॉर्मली ये करती हूँ क्लाइंट को खड़ा कर देती हूँ क्योंकि बैठने से ये होता है बालों में वेव आ जाता है। तो ये 15-20 मिनट की एक उनके लिए होती है जद्दोजहद, एक मुश्किल होती है। जिन पे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खड़े हो जाएँ ताकि बाल आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपने पतले कॉम्ब की मदद से या टेल्कोम की मदद से बालों को स्ट्रेट करते जाना है। उसको सही डायरेक्शन में आपने बालों को स्ट्रेट करना है और इसके बाद आपने 20 मिनट्स के लिए अपने क्लाइंट्स को छोड़ देना है। ठीक है जी? ताकि बालों में कोई किसी किस्म का वेव ना आए। 2-3 लोग मिलके काम कर लें वेल एंड गुड है और ये काम बड़े आराम से करना है। आपने देखना है किस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में आपने उसको रखना होता है। ठीक है जी? आफ्टर 20 मिनट्स हम बालों को वॉश करने लगे हैं। बालों को मैंने जो फिक्सिंग क्रीम लगाई थी उसको हमने सारा निकाल देना है। ये क्रीम निकालने के बाद हमने इसके ऊपर एप्लीकेशन की, मास्क की। मास्क की एप्लीकेशन हमने करके 10 मिनट्स के लिए बालों को छोड़ा। जब मास्क पे 10 मिनट लगा लिए देन हमने लगाया बायोप्लेक्स का सॉरी ईज़ी प्लेक्स का स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने लगा के बालों के ऊपर स्टेप 2 और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने अपने क्लाइंट को वॉशिंग यूनिट पर ही छोड़ दिया। ताकि यहाँ पे अब स्टेप 2 हो रहा है फ्लेक्स ट्रीटमेंट का, ठीक है जी। 20 मिनट्स हमने यहाँ पर हमने स्टेप 2 रख के छोड़ा। अब स्टेप 2 को हमने रिमूव नहीं करना। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद स्टेप 3 इसी के ऊपर लगाया और फिर हमने अगेन उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। वीडियो क्लिप मुझसे मिसिंग हो चुका है, तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ। इस तरह 30 मिनट्स के लिए वॉशिंग यूनिट पे हमने अपने क्लाइंट को बिठाया, स्टेप 2, स्टेप 3 की एप्लीकेशन की और देन उसके बाद हमने अगेन इसको सारा जो हमारे जितना प्रोडक्ट लगा हुआ था उसको सादे पानी से हमने रिंस किया और सारे प्रोडक्ट को निकाल दिए। बाल माशाल्लाह से एक्सट्रीम तरीके से सॉफ्ट एंड शाइनी हो चुका था हमारा। शाइनी तो खैर बाद में पता चलेगा, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, बाल बिल्ड हो चुका था। ये है हमारे पास फाइनल लुक एंड सी कहीं पे आपको लास्ट के जो बाल है कोई डैमेजेस नज़र नहीं आ रहे। बाल कितना शाइनी हो गया है, कितना हेल्दी हो गया है। बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आया था। आई होप ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, आपको एक नए तरीके से काम करने को सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ काइंडली कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस पर बात कर सकूँ, काम कर सकूँ, आपके साथ अपना काम शेयर कर सकूँ। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और आप तो यकीनन हमारी दुआओं में ही हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह ताला। बट एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड जाते-जाते कि आप लोगों ने इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर मुझसे शेयर करना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डैमेज हेयर्स पर रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग का प्रोसेस विद फ्लेक्स ट्रीटमेंट करना, क्योंकि क्लाइंट हमसे डिमांड करते हैं, हम क्लाइंट्स को वापस नहीं भेजते। तो आपने ज़रूर मुझसे शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।